दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये कंप्यूटर शिक्षण है जो कि 8वां प्रश्न पत्र है और इसका ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। तो इसके प्रमुख तत्व सूचना और प्रशिक्षण, दूसरा है संचार एवं तकनीकी, तीसरा है सूचना एवं संचार और चौथा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी साधन हैं। तो इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। तो इंटरनेट, रिले, चैट, दूसरा है ईमेल, तीसरा है टेलनेट और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है इजूसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है। तो इजूसेट का दूसरा प्रचलित नाम है GSET-3। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये है औपचारिक और अनौपचारिक और उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से, मतलब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि संचार तंत्र के मुख्य तत्व, मुख्य अंग है। तो पहला है माध्यम, दूसरा है रिसीवर, तीसरा है प्रेषक और चौथा है उपयुक्त सभी। तो संचार माध्यम के ये सभी ही उपयुक्त हैं। तो राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है इनसेट 2D को प्रक्षेपित किया गया था। तो कब किया गया था। तो ये 4 जून 1997 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है इनसेट 2E को प्रक्षेपित किया गया था। तो ये अप्रैल 1999 में किया गया था। पहला ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न है इनसेट 3A को प्रक्षेपित किया गया था कब। तो इसका भी राइट आंसर है पहला फरवरी 2000 में। अगला प्रश्न है इजूसेट, जिसे बोलते हैं GSET-3 को प्रक्षेपित कब किया गया था। तो GSET-3 को 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका आंसर पहला सही है। अगला प्रश्न है इजूसेट का पूरा नाम क्या है। तो इजूसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इनसेट 1C प्रक्षेपित कब किया गया था। तो इनसेट 1C 21 जुलाई 1988 को प्रक्षेपित किया गया था। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इनसेट 1D को प्रक्षेपित किया गया है। तो कब किया गया था। ये 12 जून 1990 में किया गया है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इनसेट 2A को प्रक्षेपित कब किया गया था। तो इनसेट 2A को 10 जुलाई 1992 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है इनसेट 2B को प्रक्षेपित किया गया। इनसेट 2B को 23 जुलाई 1993 में प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इनसेट 2C को प्रक्षेपित कब किया गया। तो इनसेट 2C को 7 दिसंबर 1995 में प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं। तो टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं टेबल मॉडल, दूसरा है पोर्टेबल मॉडल और तीसरा है आ एवं बा दोनों और द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कि टेबल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल दोनों, मतलब आ और बा दोनों सही है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 अगस्त 1959 को हुई थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया है। तो भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 15 अगस्त 1982 में किया गया। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज डी हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण की सूचना 3 माध्यमों से प्राप्त की जाती है।
अगला प्रश्न है कि इजूसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है। तो इजूसेट को सतीश धवन हरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इजूसेट का भार कितना है। तो इजूसेट का भार है 1950 किलोग्राम। अगला प्रश्न है GSLV का पूरा नाम बताइए। तो GSLV का पूरा नाम है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं। तो टेप रिकॉर्डर 2 प्रकार के होते हैं। अब बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ। तो साइट का प्रयोग 1975 से प्रयोग होने लगा। अगला प्रश्न है CPU का पूरा नाम क्या है। तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है किसका कथन है अभिक्रमित अभिगम अनुभवों का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। तो यह कथन है विलियम्स का। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के जनक कौन है। तो BF स्किनर जी। अगला प्रश्न है अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है। यह है BF स्किनर जी का। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया था। तो बाइनरी नंबर प्रणाली का प्रयोग लेडी ए लवलेस ने किया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको दिया जाता है। तो यह है सैमुअल F.B. मोर्स एंड अल्फ्रेड को दिया जाता है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर है 1975। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इनसैट का पूरा नाम बताइए। तो इनसैट का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इनसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ है। तो इनसैट का प्रयोग भारत में 1983 से हुआ है। अगला प्रश्न है ईमेल के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो ईमेल के जन्मदाता टॉम लिंसन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है। तो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं शाबिर भाटिया जी। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है। यह है गोपनीयता। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। तो डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है DOC। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। तो MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम वर्ड पैड नहीं है। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमित पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है स्मिथ एवं मूरे का। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया है। तो एप्पल को 1981 में प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया है। तो आर्यभट्ट को सबसे पहले 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इनसेट 1 को प्रक्षेपित कब किया गया है। तो ये 10 अप्रैल 1982 को प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है इनसेट 1B को प्रक्षेपित कब किया गया है। इनसेट 1B को 30 अगस्त 1983 को प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है बैंकों में ATM के उदाहरण है। तो ATM के उदाहरण है वैन का। अगला प्रश्न है मॉनिटर का आकार नापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सा विकर्ण की लंबाई में। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट प्रकलन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये एक्सेल में किया जाता है। वह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो ये होता है .xls। बी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है? तो द ऑप्शन सही है प्रेजेंटेशन का। अगला प्रश्न है कि क्या आप ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जा गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? यस, हाँ, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ईमेल पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है? तो इसको कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग। अगला प्रश्न है कि एक आउटपुट उपकरण जो कागज पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है वह कहलाता है? तो वह प्रिंटर कहलाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वेब ब्राउज़र नहीं है? तो एमएस वर्ड वेब ब्राउज़र नहीं है, द ऑप्शन सही है। और बाकी सब है जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। अगला प्रश्न है स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है एक निबल कितने बिट को सृजित करता है? तो एक निबल 4 बिट को सृजित करता है। अगला प्रश्न है चैटिंग है? तो चैटिंग नेटवर्क पर संदेश एवं फाइलों को भेजा जाना ही चैटिंग है। अगला प्रश्न है वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है? तो यह पासवर्ड कहलाता है। भाषण सही है। अगला प्रश्न है फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कहलाते हैं? तो इसमें हमने बताया था ऊपर ही कि साबिर भाटिया को फ्री ईमेल के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सेल एक प्रोग्राम है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को कहे जाते हैं? तो ये फ्लेम कहे जाते हैं। साफ सही है। अगला प्रश्न है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामों को फाइल में प्रयुक्त होने वाले सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होते हैं? तो ये होते हैं .exe। साफ सही है। अगला प्रश्न है MTCR में सी का पूरा नाम क्या है? तो सी का पूरा नाम है कैरेक्टर होता है। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं? ये होते हैं HTML में होते हैं। ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। द ऑप्शन सही है HTML में होते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।